Hello everyone, how are you? Children, in last video I have told you that why a country need a constitution, कि एक देश को क्यों ज़रूरत होती है संविधान की. Now in today's video I will tell you about the Indian Constitution, how the Indian Constitution was made. Making of the Indian Constitution is your today's topic. Okay, so what happened when we did not have the constitution? Before that, what was there in India? Can you tell me? There was the British rule and regulation in our India. The British regime was there in India before 1947, because Britishers ruled over India near about 100 years, 1 century उन्होंने हमारे भारत को रूल किया. एंड देयर वॉज नो फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपल, no trade freedom, no speak freedom, no education freedom, nothing freedom the Indian people were having. And many more freedom fighters we were having in our India, जो आपने क्लास 8th में भी अपने हिस्ट्री चैप्टर्स में पढ़ा है, that the last chapter 11th and 12th chapter of history in class 8th, the making of independence India and the partition of India, ये सब आपने पढ़ा हुआ है in class 8th. तो वो सब history I will not tell you in this video. तो that before 1947 what happened कि some freedom fighters were there, those who fought, those who struggled for the freedom against the British government, जिन्होंने struggle किया British government के against में. And during this time, उसी time में some people were there, those who were thinking कि when our country India will free, तो व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट विल हैव, तो किस तरह का संविधान हमारे देश में होना चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट टाइम द अमेरिका, द यूएस वॉज हैविंग द फ्रीडम, उस समय उसमें वो फ्रीडम में था. एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वॉज देयर. तो सम पीपल दोज हु बिलोंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक असेंबली स्टार्ट की, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया कि भाई जब हमारा देश आज़ाद होगा तो किस तरह का संविधान हमारे देश में होना चाहिए. तो उन्होंने इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. मोतीलाल नेहरू और कुछ 8 लोगों ने स्टार्ट किया भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, ड्राफ्ट किया उन्होंने इन 1928. एंड इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन, इट मीन्स कि एक कराची में एक सेशन हो रहा था, एक मीटिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, विच ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक. जिस सेशन में, जिस मीटिंग में केवल यही एक टॉपिक था कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक व्हेन इंडिया विल फ्री. तो जितने भी लोग थे उस मीटिंग में, उस ड्राफ्टिंग कमेटी में, उस कराची सेशन की मीटिंग में, दे ऑल वर थिंकिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह से हमारा constitution we will have when India will free. So that firstly तो it was drafted by the Motilal Nehru and 8 other Congress leaders, but many more people joined that assembly. लेकिन बहुत सारे लोगों ने, near about 300 people were joined that assembly and it is founded by the B.R. अम्बेडकर. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड किया गया, फाउंडर कौन थे उसके, वो हमारे B.R. अम्बेडकर ही थे. इट मीन्स कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए जिसमें देश के नागरिकों को सारी आज़ादी दी जाए. सबसे पहले तो राइट टू एजुकेशन दिया जाए, राइट टू फ्रीडम, जिसमें उन्हें बोलने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, हर एक चीज़ का अधिकार हो, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत. तो सम पीपल वर ज्वाइन दैट असेंबली. तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आई. दे हैव moved one place to another place in India and they were joined some people, those who lived in Indian society. They have listened their problems कि उनकी क्या problems हैं, what they want, what is the need of the people of the country, भारत के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं. तो वो सब उन्होंने पूछा लोगों के घर जाकर. तो इन 1928 में ये ड्राफ्ट हो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये कितने साल लगे इसको बनने में. उस समय में ये बना ही नहीं. क्यों? क्योंकि केवल ड्राफ्टिंग हुई थी, सोचा गया, विचार किया गया संविधान के बारे में, ठीक है. बट देयर वॉज मैनी प्रॉब्लम कि कैसा होना चाहिए संविधान, हाउ इट विल बी. तो इसलिए वो लोग
अपने देश के लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, उनकी ज़रूरतों के बारे में जाना. एंड द सेकेंड थिंग, दे ऑल्सो मूव our country to other countries those were having the constitution on that time. They have seen the constitution of other countries also कि that what is the basic thing of the constitution जो दूसरे देशों के संविधान में है. ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट फैक्टर इज द आइडियल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन आई हैव टॉट यू इन हिस्ट्री चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन 1789 दे स्टार्टेड द स्ट्रगल एंड आफ्टर सम टाइम दे गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने आइडियल हुआ उनके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट द स्ट्रगल्ड आफ्टर मैनी टाइम्स द पीपल ऑफ फ्रांस गॉट द डेमोक्रेसी एंड गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने एक संविधान वहाँ स्टार्ट हुआ. तो ये उन्होंने देखा, दे हैव गॉन टू, दे वेंट टू फ्रांस एंड दे हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस. द सेकेंड फैक्टर इज द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन. अब उसके बाद वो ब्रिटेन भी गए. देखिए कहाँ कहाँ घूमे लोग हमारे संविधान बनाने के लिए. आज जो हम आज़ादी से बैठे हैं, टुडे दे वी आर हैविंग द फ्रीडम एंड राइट्स. ये कितनी प्रॉब्लम्स दे हैव फेसिंग, द पीपल वर फेसिंग, दोज हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दे हैव ऑल्सो वेंट टू द ब्रिटेन एंड दे seen the practice of the parliamentary democratic government in the Britain. उन्होंने देखा कि जैसी हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है. व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन टेल देम कि हाउ टू डू द वर्क. तो इस तरह से वो कई जगह पर गए. मैनी मोर कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव रीड, दे हैव सीन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. सब चीज़ें उन्होंने देखी. एंड द थर्ड, दे हैव सीन द बिल ऑफ राइट्स इन द US. वो यूनाइटेड स्टेट भी गए. यूनाइटेड स्टेट ऑल्सो वर हैविंग द फ्रीडम इन 1928 एंड 30. उस समय पर उनको भी फ्रीडम था, डेमोक्रेसी थी, कॉन्स्टिट्यूशन था. द बिल ऑफ राइट्स इन द US. यूनाइटेड स्टेट के बिल्स उन्होंने देखे. बिल्स मतलब कि क्या लॉ पास हो रहे हैं, हाउ द लॉ हैव पास्ड, व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू मेक द लॉ, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू पास द बिल इन द गवर्नमेंट, हाउ द पीपल, द सिटीजन ऑफ द कंट्री गॉट द बिल, गॉट द राइट, कि किस तरह से काम हो रहा है. दे ऑल्सो हैव सीन दिस. द नेक्स्ट इज दैट द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया ऑल्सो. तो रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ, जो आपका हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विच आई विल टीच. अभी वो नहीं पढ़ाया है, बट इन रशियन रेवोल्यूशन में भी सेम था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में था. सेम इन रशिया ऑल्सो द पीपल स्टार्टेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम एंड द डिक्टेटर सिस्टम फॉर गेटिंग देयर राइट्स एंड फॉर गेटिंग द डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑन दैट टाइम इट मीन्स कि 1928 रशिया में भी फ्रीडम था, डेमोक्रेसी थी, कॉन्स्टिट्यूशन था. तो द आवर नेशनल असेंबली ऑल्सो वेंट टू द रशिया एंड दे हैव सीन द they have seen the work of the government and the all the things in Russia also. तो it means हमें ये पता चलता है कि how the Indian constitution made, कि what was the problems the people faced, those who were thinking for the Indian constitution when in future it will be free. तो it means कि पहले ही हमारे देश के लोगों को, हमारे leaders को, हमारे revolutionaries को they knew that कि one day they will get freedom, कि एक दिन उनको freedom मिलेगा. एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि किस तरह से फिर उन लोगों ने, जब उन्होंने ये सब देख लिया कि हाउ द गवर्नमेंट डू द वर्क व्हेन द कंट्री इज़ फ्री एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन विल मेक, तो फिर उन्होंने वो असेंबली बनाना स्टार्ट किया. तो इन जुलाई 1946, देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने बोला कि चलिए संविधान पर काम करते हैं, विच इज़ फाउंडेड बाय BR अम्बेडकर. तो इन जुलाई 1946 इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड. इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इन 1946. तो वो किन किन के बीच में हुए? हमारे देश के लोगों के बीच में. ठीक है. एंड द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. और जो ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट था, वो जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, इट
was known as the constitution which is done by the constituent assembly. पहले तो इलेक्शन हो गए, जो लोग उसमें आए, वोटिंग हुई, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल हो गए, और वो लोग जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, नाम दिया, वो जाना गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नाम से. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली. उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे, ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड इन December 1946 द फर्स्ट मीटिंग वॉज हैड. दिसंबर 1946 को, देखो जुलाई इन 1946 में क्या हुआ, वोटिंग हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन गए. फिर इन दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई, किस पर लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए. आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो गॉट डिवाइडेड. तो चलो वो फर्स्ट मीटिंग हुई, आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई 1946 इन दिसंबर में. दैन द पीपल इन दैट मीटिंग दे वर लिसनिंग कि व्हेन द पीपल वेंट टू द अदर कंट्रीज दे हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर हैविंग द अदर कंट्रीज, एंड द व्हाट इज़ द नीड ऑफ द पीपल ऑफ अवर कंट्रीज, पीपल द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री इंडिया, उनकी क्या नीड्स हैं, व्हाट शुड बी द बेसिक प्रायोरिटी ऑफ द पीपल, उनके क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए. दीज ऑल were discussed in that first meeting which held in 1946 December. After that 1947 India got freedom, and the India got also the partition that you have studied in your 8th class, that India got divided, and India and Pakistan, it was divided. Many of the area of India that was gone to Pakistani area, more of the our agriculture field that was also gone to the Pakistan area. Then assembly also divided. तो हमारी जो constituent assembly थी ये भी divide हो चुकी थी हमारी, when the India got freedom, and that it was divided into India and Pakistan. तो assembly adopted the constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. तो जब ये पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुए, इंडिया फ्रीडम हुआ, ऑन दैट टाइम इंडिया डिड नॉट गेट द कॉन्स्टिट्यूशन. उस समय भी भारत के पास कोई संविधान नहीं था, क्योंकि उस पर काम चल रहा था. इन 1946 में ये स्टार्ट हुआ, मीटिंग हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इट वाज अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. यू लिसन केयरफुली. फिर आपके जब एग्जाम्स होते हैं तो डेट्स में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, तो दैट इट वाज अडॉप्टेड, अडॉप्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ 26 नवंबर 1949. बट इट केम इनटू इफेक्ट. फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ, लोगों के पास कब पहुंचा, कब उस पर काम शुरू हुआ, कब संविधान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने काम किया, तो वो कौन सा दिन था, वो कौन सी डेट थी, व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट, दैट इज 26 जनवरी 1950. ऑन दैट डे वी आर सेलिब्रेटिंग अवर रिपब्लिक डे. तो इट इज़ क्लियर टू यू आई थिंक कि वाई वी आर सेलिब्रेटिंग अवर रिपब्लिक डे, बिकॉज ऑन दैट डे वी गॉट अवर कॉन्स्टिट्यूशन on 26 जनवरी 1950. और एक देश रिपब्लिक तभी बोला जाता है, अ कंट्री कॉल्ड अ रिपब्लिक कंट्री व्हेन दैट कंट्री हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन. जब उस देश के पास संविधान होता है वही देश रिपब्लिक भी बोला जाता है. ओके, तो इट मीन्स कि अडॉप्ट तो हमारा हो चुका था 26 नवंबर 1949 में, बट it came into force that on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate our Republic Day. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and कंसेंशुअल मैनर. अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी दैट वर्कड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन विच अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, विच इज़ वेरी ओपन मैनर, वेरी गुड मैनर दे वर वर्किंग. कि इट मीन्स एवरी ईच एंड एवरी पर्सन दोज हु लिव इन अवर कंट्री, दैट पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑफ देयर कलर, जेंडर एंड देयर एजुकेशन सिस्टम, पुअरिटी, किसी भी बेस पर उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. फर्स्ट
किस तरह से उन्होंने लागू किया कि फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, कि बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड किए गए और उस पर सबने एग्री भी किया, जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली थी। बेसिक प्रिंसिपल मतलब फंडामेंटल राइट्स। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जो चेयर थी इट वॉज डॉक्टर BR अम्बेडकर। ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन। उन्होंने डिस्कशन के लिए एक मीटिंग भी बुलाई। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर ऑल्सो कंसीडर्ड, और बहुत सारे अमेंडमेंट उसमें कंसीडर्ड भी किए गए कि येस व्हेन द पीपल्स नीड विल बी चेंज, तो हम अपने रूल रेगुलेशन में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो डिस्कशन चेंजेस ये सब एग्रीड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लाइक दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, मैनी पीपल वर इंगेज्ड इन टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री। जो आज हम बहुत फ्रीली बैठे हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, वी डोंट हैव एनी टेंशन अबाउट आवर राइट्स, अबाउट आवर वर्क, अबाउट आवर जॉब, अबाउट आवर सैलरी, अबाउट एनीथिंग। वी आर नॉट हैविंग एनी टेंशन कि हमें फ्यूचर में जाके क्या, बच्चे आज फ्री हैं सोचने के लिए कि व्हाट दे विल बी अ पर्सन इन देयर फ्यूचर, वो उनको फ्यूचर में क्या बनना है, दे आर फ्री टू थिंक। तो ये सब किसके वजह से हुआ है? ये सब हमारे उन लोगों की वजह से हुआ है, दोज हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड बी ग्रेटफुल टू दीज पीपल, दोज हु मेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस। अंडर दैट की गवर्नमेंट ऑल्सो कैन डू द वर्क अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा संविधान जिसने हमें ये अधिकार दिया है, द राइट इट इज़ गिवन टू अस, कि गवर्नमेंट भी हमें ही बनाना है। The first priority the constitution gives to the citizen of that country, कि सरकार जो बनेगी वो लोगों की मंजूरी से बनेगी, लोगों के द्वारा बनेगी। That's why we call it democratic country which is made by the people, for the people, है ना, and to the people. That's why we are telling this. Okay, so I think it is clear to you. Listen carefully all these 3 videos. Your last topic is left, which I will tell you in your next video. This chapter is very important. Okay, so you have to listen carefully these videos and make the notes also. Don't forget to make the notes. Notes की आप एक separate copy बनाइए. Those have done in the fair copy, that is okay, but no need to write in the other copy. But those have not made the notes copy, तो वो एक separate copy बना लो। या अब आगे से अगर आपने फेयर कॉपी में कर लिया तो दैट इज़ ओके, बट नेक्स्ट टाइम यू विल राइट इन द सेपरेट। छोटी कॉपी बना लीजिए जिसमें आपके नोट्स होंगे सारे चैप्टर्स के। ओके, थैंक यू।